अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि ये एक आधी एचपी की मोटर है और हम इसे इस वीडियो में वाइंडिंग करेंगे और इसके वाइंडिंग करने का डेटा कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी तरीक़ाकार हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को नापना है और उसके बाद फिर इसकी डेटा को कैलकुलेशन करना है। देखिए दोस्तों, ये इसका जो लंबाई है वो 1.25 इंच है और इसकी ये गोलाई 3.5 इंच है। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 1.25 इंच इसकी लंबाई है। इसकी वाइंडिंग का डेटा कैसे कैलकुलेशन की जाती है तो पहले उस तरीक़ेकार पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाइंडिंग डेटा निकालने का फार्मूला है और ये मैंने इस कागज़ पे ये फार्मूला उतारा हुआ है। ये L जो है वो लंबाई है, फिर उसके बाद ये ज़रब का निशान आपको दिख रहा है, ये मैंने कैलकुलेटर का बटन बनाया हुआ है। पहले हमें लंबाई लिख के ज़रब का बटन दबाना है, फिर उसके बाद चौड़ाई लिखना है और फिर ज़रब का बटन दबाना है। उसके बाद ये फार्मूला देना 3.14। इसके बाद हमें आंसर का बटन दबाना है, फिर M+ का, और उसके बाद दोबारा ये फार्मूला देना है 15.6। उसके बाद 3 बटन एक साथ दबाएंगे, पहले तकसीम, उसके बाद MRC, उसके बाद ज़रब, उसके बाद हमें वोल्ट लिखना है 220। ये जो सारे बने हुए ये कैलकुलेटर के बटन हैं। ये फार्मूले को आप नोट कर लें। हर तरह से जितने भी डोंकी पंप के मोटर हैं या मोनोब्लॉक और जो भी 1 HP 2 HP जो भी मोटरें होती हैं और वॉशिंग मशीन की मोटरें होती है, तमाम मोटरों में ये फार्मूला काम आएगा आपका। वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन फार्मूले के ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले इस मोटर का वाइंडिंग डेटा निकालते हैं और उसका तरीक़ेकार भी आप देखें। दोस्तों, मोटर की लंबाई 1.25 इंच थी और चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। तो हम इस तरह करेंगे कि 1.25 इंच हमें इस तरह लिखना है कि 1.75 इसको हमें ज़रब देना है। ये देखें, यहाँ पे भी ज़रब का निशान है। ये मैंने लंबाई लिख के ज़रब का बटन दबाया। अब हमें चौड़ाई लिखना है, चौड़ाई 3.5 इंच है तो 3.5। फिर हम दोबारा ज़रब का बटन दबाएंगे तो हासिल जवाब कुछ यूँ होगा। उसके बाद हमें 3.14 लिखना है और उसके बाद आंसर का बटन दबाना है। आंसर के बटन दबाने के बाद फिर हमें दोबारा M+ दबाना है। ये देखें, M+ यहाँ बना हुआ है तो M+ का बटन ये है, तो हमें ये बटन दबाना है और उसके बाद 15.6 लिख के फिर हमें तकसीम का बटन दबाना है। ये देखें, यहाँ पे भी लिखा है 15.6 लिख के हमने तकसीम। उसके बाद MRC, ये देखें यहाँ पे है, MRC दबाना है। उसके बाद फिर आखिर में ज़रब। तो हासिल जवाब कुछ यूँ होगा। हमें इसे कुछ नहीं करना है। अब हमें 200 वोल्ट लिखने हैं। ये मैंने 200 लिख दिया। A to Z आप 220 लिख सकते हैं, जो भी आपको वहाँ वोल्टेज है वो वहाँ लिखने के बाद आप आंसर का बटन दबाएंगे तो ये देखें, ये हासिल जवाब आ गया 162 टन। यानी एक सेट में 36 स्लॉट की ये मोटर है। 3 कॉइल के 4 सेट होते हैं, तो एक सेट का जो है हमें इसका एक सेट का हमें टन का पता चल जाएगा कि एक सेट में इतने टन देने हैं। 162 टन है। अगर हम इसे अब स्लॉटों के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम किसी में ज़्यादा टन देंगे, किसी में कम टन देंगे, तो उसमें इस तरह होगा कि मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। ये देखें, मोटर है, इसमें किसी में बड़ा स्लॉट है, किसी में छोटी है, तो सब में एक जैसे तारें नहीं दी जा सकती हैं। तो हम इसमें देंगे 65, 60 और 35। तो 65, 60, 35 देंगे तो इस तरह इसका 162 टन पे जाके फार्मूला सेट हो जाएगा। हम इसे टोटल करते हैं कि 65 जमा 60 जमा और 35, तो आप देख सकते हैं 160 टन आ गया है। तो ये इसका मोटर का फार्मूला है। टोटल इसमें हमें 162 टन के टारगेट मिला था, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ तो 60 टन हो रहा है, 160। तो इसे 65, 60 और 40 भी बनाया जा सकता है। तो 5-10 टन बढ़ जाएं, घटे नहीं। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि 5-10 टन बढ़ जाने चाहिए, घटने नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा।
दोस्तों इस फार्मूले के ज़रिए हमें सिर्फ मोटर के एक सेट जो होती है, जिस तरह 4 पोल का मोटर होता है तो उसके जो एक सेट होते हैं, उस सेट के टर्न का हमें इस फार्मूले के ज़रिए पता चल जाएगा कि इस सेट में इतना टर्न देना है। अब सलाटों के हिसाब से हमें अलग अलग तरह से कैसे डिवाइड करना है सेटों को, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि 65, 60, 40 इस तरह करके हमें सलाटों के हिसाब से टर्न को डिवाइड करना होता है। तो हमें एक सेट का सिर्फ पता चलेगा और दूसरा सिर्फ रनिंग कॉइल के सेटों का, रनिंग कॉइल के टर्न का हमें इस फार्मूले के ज़रिए पता चलेगा। स्टार्टिंग का हमें खुद अपने तरह से आइडिया करना होगा कि स्टार्टिंग में हमें कितने टर्न देने हैं। इस फार्मूले से स्टार्टिंग का टर्न का पता नहीं चलेगा। और ये बात भी है कि इससे वायर गेज का भी पता नहीं चलेगा कि वायर गेज हमें कितना देना है, कितने नंबर के तार हमें डालना है। तो वो स्टेटर के हिसाब से हमें ये अंदाज़ा करना पड़ेगा कि ये जो इसमें टर्न आ रहे हैं, ये इतने टर्न फला नंबर की तार इसमें डल जाएगी। जिस तरह मैंने अभी आपको सलाड दिखाया कि उस सलाड में अब 100 टन तो नहीं आ सकते, 60 टन आएंगे। तो अगर मैं उसमें 21 की जगह 27 नंबर तार डालूं तो 200 टन भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो इतनी टन हो जो सलाड में पूरी भर जाए, तो वो नंबर की तार हमें देनी चाहिए। तो इसका अंदाज़ा हमें करना पड़ेगा। और एक बात ये भी है, सिंगल फेस की मोटर के वाइंडिंग डेटा में ये फार्मूला काम करेगा और सीलिंग फ़ैन, पेडिस्टल फ़ैन, पंखे में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये सिर्फ आधी HP, 1 HP, 2 HP की मोटर के लिए ये फार्मूला है और सिंगल फेस की मोटर के लिए ये फार्मूला है। दोस्तों मैं ये बात समझ रहा हूँ कि ये एक अधूरा और नामुकम्मल फार्मूला है और मैं ये आप लोगों से नहीं चाहता था कि शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी टेंशन है ये सब बातें आपको समझाने में। लेकिन काफ़ी सारे आप भाइयों के रिक्वेस्ट थे कि इस तरह के फार्मूले मैं आपसे शेयर करूं। जैसे ही ये फार्मूला मुझ तक पहुंचा, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि जो भी है यही है। मेरे पास जो इल्म है इतना ही है, इससे आगे मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। मैं आपको एक जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के ज़रिए ही मोटर बनाएं। आप अपने थ्योरी से, अपने प्रैक्टिकल, अपने तजर्बे के हिसाब से भी मोटर बना सकते हैं। मैं भी इस फार्मूले को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं भी अपने एक प्रैक्टिकल के हिसाब से मोटर बनाता हूँ, तजर्बे के हिसाब से मोटर बनाता हूँ। तो दोस्तों ये सिर्फ एक इल्मी बात थी जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। दोस्तों हम जो इसमें वाइंडिंग डेटा डालेंगे उसका टर्न होगा 65, 60, 40, 21 नंबर सिल्वर वायर से। तो इस मोटर को हम सिल्वर वायर से बना रहे हैं और इस फार्मूले में आपको सिर्फ टर्न का पता चलेगा, वायर गेज का पता नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला मैं इस पर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा कि वायर गेज को किस तरह से चेक की जाती है और किस तरह से वायर गेज को सेट किया जाता है। तो चलिए इस मोटर के कॉइल को बनाते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि ये कॉइलें बन चुकी हैं और आप देख सकते हैं ये 3 कॉइल का एक सेट है। तो हमने दिया 65, 60 और 40 ये टर्न दिए हैं। तो इस तरह से ये मोटर बनाई जाएगी और इसी तरह के 3 सेट और बनाए जाएंगे। टोटल 4 सेट होंगे रनिंग के लिए और 4 सेट होगा स्टार्टिंग के लिए। आज तक के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।